साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु मार्च माह की मूल्यांकन वर्कशीट के हिंदी विषय के अंतर्गत परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट वर्क के अंतर्गत जो शब्द पहेली अर्थात वर्ग पहेली दी गई है, इस वर्ग पहेली को किस प्रकार से भरना है इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें कुछ शब्दों में त्रुटियां भी हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कक्षा 8वीं की इस शब्द पहेली को, जो कि हिंदी विषय के लिए है। तो आप देख पा रहे हैं यह शब्द पहेली है, इसी को हम वर्ग पहेली भी कहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शब्द दिए गए हैं। दाएं से बाएं के लिए यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और साथ ही इधर ऊपर से नीचे के लिए भी शब्द दिए गए हैं। आइए एक एक कर प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्रमांक 1 में 1 2 3 4 5 6 वर्ण दिए गए हैं, यानी 6 वर्णों वाला शब्द है। और इसके लिए शब्द समूह क्या है? दाएं से बाएं के लिए संपत्ति के बंटवारे के लिए लिखा गया इच्छा पत्र, तो इसको हम कहते हैं वसीयतनामा। तो यहाँ पर हम भर सकते हैं वसीयतनामा। ठीक है, वसीयत इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक है, वसीयतनामा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने क्रमांक 1 भर चुका है दाएं से बाएं की तरफ। ठीक है, अब हम चाहें तो यहाँ पर जो वर्ण आ चुके हैं इसी आधार पर भरना भी प्रारंभ करते हैं। ऊपर से नीचे में वह आ चुका है, तो इसमें 1 2 3 4 वर्ण हैं। तो ऊपर से नीचे में पहला जो शब्द समूह क्या दिया गया है? वकील के द्वारा किया जाने वाला काम। तो विद्यार्थियों, वकील के द्वारा जो काम किया जाता है वो कहलाता है वकालत। यहाँ वह आ चुका है, तो हम यहाँ पर लेंगे व का ल और ये का। ठीक है, ये वकालत। इसके बाद अब देखिएगा आप, यहाँ पर भी जो पहला शब्द था जिसमें कि 6 वर्ण हैं, अंत में माँ आ चुका है। और तीसरा जो है यहाँ पर क्रमांक 3 दिया गया है। ऊपर से नीचे में तीसरा क्रमांक क्या कहता है हम वो देख लेते हैं। तो देखिएगा माँ का भाई, तो निश्चित तौर से बहुत सरल है, माँ का भाई यानी मामा। यहाँ पर हम मामा भर लेंगे, तो ये हो गया मामा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आता है दूसरा क्रमांक भी दिया गया है। यहाँ यह आ चुका है और दूसरे ऊपर से नीचे में जो दूसरा क्रमांक उसके लिए 3 वर्ण है, 1 2 3। तो दूसरा क्रमांक क्या कह रहा है यहाँ देख लेंगे, युगल, जोड़ा या युग्म। इसके लिए को यहाँ पर सब भरना है। तो ये देखिएगा यह आ चुका है, इसके लिए हम बोलते हैं यमल, य म और ल। यमल का मतलब भी होता है जोड़ा, युग्म। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो पहला जो शब्द था जिसमें कि 6 वर्ण हैं, इससे बनने वाले ऊपर से नीचे वाले जो शब्द है उनको भी हमने भर चुका है। ठीक, इसके बाद आप देखिएगा क्रमांक 1 में जो वर्ण आए हैं इसमें छठवा देखते हैं। तो छठवा बाएं से दाएं की तरफ क्या कह रहा है? छठवा चिपचिपा या लसीला। तो चिपचिपा या लसीला को हम कहते हैं लसदार या लस लसा। देखिए यहाँ पर ल और ल यहाँ आ चुका है, तो हम यहाँ पर लस लसा भर लेंगे, लस और लसा। ठीक है, ये लस लसा आ गया। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने भर लिया है ये छठवा जो शब्द है। ठीक है, 6वें क्रमांक से प्रारंभ होता है बाएं से दाएं की ओर, और इसमें 7वें क्रम पे आप देखेंगे स आ चुका है, अर्थात ऊपर से नीचे में 1 2 3 4 वर्ण इसमें आने हैं। तो 7वां हम देखते हैं क्या कह रहा है, सदा से चला आने वाला, यानी जो हमेशा से चला आ रहा है, लगातार चला आ रहा है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सनातन। तो स और यहाँ पर भर लेंगे हम ना, फिर यहाँ जाएगा त और यहाँ जाएगा ना, सनातन। ठीक है, तो इस तरह से हमने भर लिया। अब देखिएगा आगे हम बढ़े, मान लो तो ये आगे जो 8वां क्रमांक दिया है ऊपर से नीचे के लिए 1 2 3 4 5 वर्ण दिए गए हैं, और 5 वर्णों के लिए यहाँ पर देखिएगा ये 8वां क्या कह रहा है ऊपर से नीचे में, प्रसिद्ध भारतीय पक्षी विशेष हो। तो विद्यार्थियों यहाँ पर कुछ त्रुटि है, यहाँ पर प्रिंट करने में या कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, जो कि यहाँ हम भर नहीं पाएंगे। ठीक है, ये आपको बता दूं, क्योंकि इसके लिए हमने काफी प्रयास भी किया है, किंतु ये समझ में नहीं आए। इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ ना कुछ त्रुटि है। ठीक है, तो अभी इसको हम नहीं भरते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ ऊपर से नीचे में 7वें क्रम से भरे हैं, तो न आ चुका है। 13वां बाएं से दाएं में अब देखते हैं क्या दिया हुआ है, एक पत्ता जिसे खाते हैं। तो विद्यार्थी बहुत सरल है, एक पत्ता जिसे हम खाते हैं, न आ चुका है, इसमें आ जाएगा पान। ठीक है जी।
और देखिए यहाँ पर 13वां जो क्रमांक है इसमें बाएं से दाएं में पान आ चुका है और 13वां में ऊपर से नीचे में हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है पत्र या पत्ता। तो विद्यार्थी ये भी सरल है, हम यहाँ पर भर सकते हैं पात। इस पात का मतलब भी पत्ता ही होता है, या पान भी आप भर सकते हैं, किंतु पान आप यहाँ भर लिए तो यहाँ आप पात भरे। ठीक है, पात सबसे सही होगा। इसके बाद देखिएगा आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ देखिएगा ये माँ आ चुका है चौथे क्रम में। तो बाएं से दाएं में चौथा क्रम में क्या आएगा आप देख लेते हैं, महीना या मास। तो विद्यार्थियों यहाँ पर माह आ चुका है तो यहाँ भरेंगे माह। क्योंकि हमको यहाँ का ही शब्द नहीं भरना है, महीना या मास आ चुका है तो मास तो हमको भरना नहीं है, इसके साथ इसका पर्यायवाची भरना है माह। अब पांचवा ऊपर से नीचे देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 वर्णों का शब्द है। और पांचवें क्रम के लिए हम यहाँ देखते हैं, पांचवें क्रम के लिए सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक। तो विद्यार्थियों एवं साथियों, सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक थे हरि सिंह गौर। ठीक है, हरि सिंह यहाँ पर और ह और ये गौ और र, हरि सिंह गौर हम भर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब देखिएगा 12वां क्रमांक। ठीक है, ये जो 12वां क्रमांक बाएं से दाएं में क्या कह रहा है, बाएं से दाएं में देखिएगा घर या ग्रह। तो घर या ग्रह के लिए हम भरेंगे गेह। ठीक है, घर या घर को गेह भी कहते हैं। ठीक है, तो हम भर लेंगे यहाँ पर गेह। ठीक है, अब देखिएगा आगे बात आती है यहाँ पर ये जो 10वां क्रमांक है, 10वां क्रमांक देखेंगे यहाँ सा आ चुका है। हालांकि तो हमने पहले आपको बता दिया यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक है 8वें क्रम में। ठीक है, जो बताया गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 10वां बाएं से दाएं में भाषा लिखने के ऋण चिन्ह। तो भाषा लिखने के ऋण चिन्ह को हम कहते हैं अक्षर या वर्ण, परंतु 2 वर्णों के लिए है तो यहाँ पर आ जाएगा वर्ण। ठीक है, वर्ण ये हमने भर लिया वर्ण। इसके बाद आप देखिएगा जो 15वां है, इस 15वें क्रम को देखेंगे। 15वां जो ऊपर से नीचे के लिए क्रमांक, इसमें 2 वर्ण हमको भरना है। तो एक रंग का नाम या आकाश का रंग। तो विद्यार्थियों आकाश का रंग नीला होता है और नीला एक रंग का नाम भी है, तो हम यहाँ क्या भर लेंगे, नीला। ठीक है, इतना हमने भर लिया है। अब देखिएगा विद्यार्थियों यहाँ पर 11वां जो क्रमांक है, इसमें बाएं से दाएं की ओर 3 वर्ण हैं। ठीक है, 1 2 3 और 3 वर्णों का जो सब भरना है हमको। तो 11वां क्या कह रहा है यहाँ देखिएगा, कुल या समस्त। तो कुल या समस्त के लिए विद्यार्थियों यहाँ पर त आ चुका है तो हम यहाँ भरेंगे तमाम। क्या भरेंगे, तमाम। अब यहाँ पर आप देखेंगे विद्यार्थियों तो सा व म आ चुका है, तो सावम ऐसा कुछ है नहीं है, और यहाँ पर जो शब्द दिया गया है तो यहाँ कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है, अब आगे देखिएगा यहाँ पर 14वां क्या कह रहा है। जो 14 क्रमांक में 2 वर्ण दिए गए हैं, 2 वर्णों की जगह दी गई है। तो यहाँ पर देखिएगा आप 14वें क्रम में नौका नुकीला भाग। तो विद्यार्थियों यहाँ पर नौका नुकीला भाग जो है, यहाँ एक तो नोक होगा, ठीक है, या नुकीला, नोक या नुकीला भाग। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, आप थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा अगर हमको भरना है तो यहाँ नी आ चुका है तो हम यहाँ पर पैनी भर सकते हैं। पैनी का मतलब भी नोकदार होता है, तेज होता है। ठीक है, इस प्रकार पैनी भर लिए। अब देखिएगा 16वां, ये भी बाएं से दाएं के लिए है और क्या कह रहा है, अवतारी पुरुषों का जीवन चरित्र। तो विद्यार्थियों अवतारी पुरुषों का जीवन चरित्र को हम कला, यानी कला दिखाने के लिए यहाँ कोई अवतारी पुरुष आता है। ठीक है, तो हम उसको कला भर सकते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर 8वें क्रम से लेकर चले हम मान लो तो यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है। ठीक है, थोड़ा आप देख लीजिएगा, मैंने पूरा भरने की कोशिश की है, बताने का प्रयास किया है कि हम किस तरह से इस वर्ग पहली अर्थात शब्द पहली को भर के कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ यह वीडियो, यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नई जानकारी, नए प्रकरण को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।